Good evening, ma'am. Good evening, beta. Hey, ma'am. Good evening, good evening. Okay, I think everyone is there. चलो आज आज मुझे तरुष नहीं दिख रहा है। अच्छा, आ गया तरुष। साथ में अध्ययन अध्ययन दिख रहा है ना, तो भी आ गया। हाँ जी, गुड इवनिंग। So we are going to start with the good evening Tarush. Good evening Adhyan. Good I evening, had some ma'am. doubts related to Socrates. हाँ जी बेटा, सबसे पहले we are going to deal with Socrates only. जब Ma'am, आपके can you marks hear me? हाँ जी बेटा, राधे, I can hear you. Ma'am, I just wanted to Excuse talk me, something about this Socrative. Actually, in this Socrative, no, it wasn't showing my marks, nor it was showing me if the questions were right or wrong. So I don't have any idea if my questions were right or wrong. बेटा मे भी कुछ टेक्निकल एरर हो सकता है ना, तो अगर ये Excuse सॉकेटिव me, क्रेडिट ma'am. आपको कभी बेटा एक सेकंड अवनी, एक मिनट है ना राधे, अगर आपको कभी सॉकेटिव करते हुए ऐसे कोई इश्यूज आते हैं ना, आप ना साथ के साथ नदीम भैया को कॉल कर लिया करो। Okay, नदीम सर ma'am. विल हेल्प यू इन Ma'am, दैट, है ना, but इंस्टेंट वो आपको हेल्प कर देंगे। मैम, तो अगर मैं अभी उसको ठीक भी कर दूं तो मैं फिर से क्विज कर सकती हूँ? दैट आई डोंट नो बेटा, यू हैव टू कांटेक्ट नदीम सर, है ना, उनको पता होता है कि क्विज वही डालता है ना। तो ये सॉकेटिव के अगर कोई भी आपका टेक्निकल एरर होता है तो वो नदीम सर को आप फोन करके इसके साथ डील कर लेना, ठीक है। बाकी अवनी, हाँ जी बेटा, आप क्या कह रहे हो? Ma'am, actually, I was not present in the last class, so ma'am, I saw the recording in that of हाँ the जी, last class. पर बेटा आप क्लासेस मिस क्यों कर रहे हो? क्लासेस No, पता ma'am. है Actually, इम्पोर्टेंट है। ma'am. Yes, ma'am. Actually, there was a wedding at my place. That's why I couldn't. हाँ जी, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है ना, इसीलिए आई एम वेरी मच कंसर्न्ड, क्योंकि प्रैक्टिस करने के बाद भी ये बच्चे अभी बहुत मिस्टेक्स करेंगे। आपके मार्क्स अभी तक आए नहीं है, आ गए मार्क्स। आई विल चेक आउट कि ना किसके मार्क्स अच्छे। तरुष का आया हुआ है, सनीमी, राधिया मैम, का उसमें आपका 55 दिखा रहा है। हाँ जी, आई कैन चेक इट। अपने ने तो क्लास अटेंड नहीं किया हुआ था। विदेश ने अटेम्प्ट क्यों नहीं किया विदेश बेटा आपने? विदेश मैम मेरे को पता नहीं था, मैंने अभी देखा उसे। मेरे को एक्चुअली नमित, मैं आपने भी अटेम्प्ट Yes, नहीं किया ma'am. हुआ है। Ma'am, same at. Ma'am, I am Adyan, ma'am. I don't know why I got a zero. I had attempted the quiz. अच्छा जी, चलो आई विल सी कि इफ द क्विज कैन बी रीलोडेड, है ना। अगर रीलोड हो सकता है तो आई विल ट्राई कि सबको ही रीलोड करके एक बार दोबारा से वी कैन डू इट, है ना। Okay, क्योंकि ma'am. Because like नवनीत there ने were a नहीं किया lot of है। technical issues, no? That's why. जानवी तो वैसे भी क्लास में शी इज नॉट देयर, राइट। सनीमी, आपके भी मार्क्स ठीक ठाक आए हुए हैं। चलो कोई बात नहीं, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस, है ना। बेटा आप लोगों के डाउट्स कहाँ पे है? ठीक है, डाउट्स मैंने कहा कि आपको चैट बॉक्स में लिखना है, बस तरुष ने भेजा हुआ है। बाकी आप लोग के डाउट्स मैम, नहीं मैं भी है। एक बार भेज दूं? मैं भी भेज दूं? हाँ हाँ, Okay. सबको भेजना है, सबको भेजना है ना। जो आपके डाउट्स है, जो आप क्वेश्चंस कर नहीं पाए हो, हाँ सारे जी मैम, क्वेश्चंस मैं भेजना, भेज देता हूँ। ठीक है बेटा जी। आई विल चेक आउट, है ना, एक मिनट, कि ये क्विज दोबारा से पोस्ट हो सकती है कि नहीं। Ma'am, I have also posted my questions.
ओके बेटा, ये क्विज अभी ना अपलोडेड है सॉक्रेटिव में, तो आप क्लास के बाद ही अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे जिन्होंने अटेम्प्ट करा नहीं है एंड दोज हु हैव गॉट लेस मार्क्स। अगर आपको लग रहा है कि कुछ टेक्निकल एरर है तो यू कैन रीडू द क्विज अगेन, ठीक है बेटा, जब तक आपकी अगली क्विज पोज नहीं हो सकती है। तो बेटा आज आपका सैटरडे है, तो मे बी आपका, अगर आप अग्री करते हो, कल सुबह तक का हम टाइमिंग दे देते हैं, तो कल सुबह तक 10 है ना, 10 और 12 PM तक आप अपना ये कंप्लीट कर लो। मैम 12 PM मैक्स। चलो मैं देखती हूँ, हाँ जी 12 PM कर देंगे, कोई बात नहीं है ना। अध्ययन आपको रीडू करना है, ठीक है, क्योंकि आपका 0% दिखा रहा है। समझ में आया बेटा आपको? जानवी आपने अटेम्प्ट किया था? नो मैम, मेरे को पता नहीं था कोई सोक्रेटिव पोस्ट हुआ। ठीक है, तो आई एम जिसका नाम ले रही हूँ बेटा, उनको कट करना है। जैसे कि अध्ययन आपका 0% है, तो आपको रीडू करना है। जानवी आपका 0% है, आपने अटेम्प्ट नहीं किया हुआ है। नामित क्लास में आज नहीं है, नहीं है नामित, आपको भी रीडू करना है। ओके मैम। तो नामित, जानवी, अध्ययन आप लोग को करना है। राध्या, इफ यू वांट यू कैन डू इट। Yes, आपका ma'am. अगर आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स ज्यादा आने चाहिए तो यू कैन डू Yes, ma'am. Yeah, I'll do it because like I prepared for that. द सेम थिंग गोज फॉर सनेमी एज वेल। आपके मार्क्स कम आए हुए हैं, इफ यू वांट यू कैन रीडू द क्विज। एंड आपका जो आईडी होगा बेटा, आईडी के लिए आप एक बार नदीम सर को कॉल कर लेना, ठीक है बेटा। आईडी शायद मुझे पता नहीं कि आईडी शायद आपको नेम भैया वो दे देंगे, आईडीज क्या होगी, तो आप एक बार उनको कॉल कर लेना क्लास के बाद ही, ठीक है। सबको इंस्ट्रक्शन समझ में आ गया ना? Yes, ma'am. समझ में आ गया ना? चलो। एंड तरुष, आपका मार्क्स सही है, तो यू डोंट नीड टू डू इट। अगर आपको मन कर रहा है फिर भी दोबारा करने का, तो इट्स अप टू यू। चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट अप विद द क्वेश्चंस, है ना। सारे बच्चे प्लीज सेंड मी योर डाउट्स। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी 15 से स्टार्ट करेंगे। आई विल गो रैंडमली, है ना, जैसे मेरे पास क्विज के डाउट्स आए वैसे ही करेंगे। 15th वाला करते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आई जस्ट वांट टू नो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, मतलब इनमें हम क्या करते हैं, एंगल्स क्या होती है इसमें? An alternative interior. Ma'am, they all are equal. Yes, ma'am. हाँ जी, all are equal. को इंटीरियर में क्या होता है बेटा? को इंटीरियर में कैसे निकालते हैं? Co-interior. Ma'am, the then sum ma'am, is 180 when angle 1 and angle 2 are both the sum is 180 degree. वेरी गुड, बस यही कॉन्सेप्ट है। फाइंड द फिगर देन एक्स। बेटा ये आपका 55 किसके बराबर हो जाएगा? y के बराबर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। Corresponding. तो ये 55 है बेटा, तो ये वाला एंगल आपका 145 होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। Yes, ma'am. Yes. But ma'am, है ना, 180 minus 55 is सॉरी 125. 130, सॉरी 125, Ma'am, I did 125 degree only, but it was showing incorrect. It was showing that 115 degree was correct answer. Ma'am, 180 co-interior कैसे निकला? Shouldn't it be 170? को इंटीरियर नहीं बोल रहे ना, लीनियर पेयर है। स्ट्रेट लाइन में जब भी आपको कोई लाइन एंगल्स दिखेंगे, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? स्ट्रेट लाइन में आप जितने भी पार्ट्स में ब्रेक करते हो, इट डजंट मैटर, सब जोड़ के आपका एक ही एंगल देगा, दैट इज 180। तो यहाँ पे अगर 55 है आपका, तो ये आपका 125 आना चाहिए। ये किसी और का भी इनकरेक्ट हुआ है क्या? मैम मुझे तो पता भी नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा था। Ma'am, actually I did same part only as I write in the rough so that I can do it clearly. So ma'am, I did B part only, but it was showing incorrect. चलो ओके। अब नहीं, आपका भी इनकरेक्ट दिखा रहा था क्या? आपने भी डाउट लिखा हुआ है 15 पे। मैम मेरा सही दिखा रहा था, बट एक्चुअली मैम मैंने पहले मतलब 145 किया था, बट फिर मेरे को याद आ गया कि मेरे को 180 का सम करना था। मैम मेरा सही। आपने 125 किया था? यस मैम, मेरा सही दिखा रहा था मैम। तो तरुष में भी मैम मेरा तो मैम 125 ही किया था। अब मुझे अभी वो आपका राइट आंसर दिखा है, तो आई डोंट नो करेक्ट था कि सही था, बट मेरा 170 निकला था, पता नहीं क्यों। नहीं, आप कॉन्सेप्ट वाइज देखो ना। जब यहाँ पर लाइन देखो, स्ट्रेट लाइन वाला ना, ये बार बार बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रेट लाइन वाला सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
आप स्ट्रेट लाइन के अंदर 2 3 4 5 जितने भी एंगल्स बनाते हो, इनका सम जो है ये आपका बन जाता है 180। 180। तो इसमें कोई इश्यूज नहीं है कि ये अगर 55 है तो दूसरा वाला आपका 125 आएगा। तरुष अब नहीं कंफर्म है ना? मे बी आपके टाइम पे कुछ इश्यूज थे, है ना? तो आई डोंट नो कि भाई क्या है, फिर भी आई विल चेक, है ना? क्लास के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल टेक सम टाइम, है ना, 15-20 मिनट्स, मैं एक बार क्विज चेक कर लूंगी ये क्वेश्चन नंबर 15 के लिए, एंड फिर मैं पोस्ट कर दूंगी रिगार्डिंग। अगर कोई इनकरेक्ट होगा तो मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगी क्विज, नहीं तो वही सेम क्विज रहेगा। मैम Okay? co-interior चलो, angles are complementary or supplementary? सप्लीमेंट्री बेटा 180 होता है कोई इंटीरियर में, ठीक है? मैम मुझे सप्लीमेंट्री और लाइक कॉम्प्लीमेंट्री में थोड़ा सा डिफरेंस पूछना था। बेटा सप्लीमेंट्री में आपका सम जो होता है वो 180 आता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में जो सम आता है ये आपका 90 डिग्री आता है। इनका ज्योमेट्रिक कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, दीज आर ओनली पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है? ये आपका क्लास 6th में इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले बेसिक ज्योमेट्री में, एंड दीज आर ओनली पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसमें कोई आपका ज्योमेट्रिकली मैं इसको ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। जिन दो एंगल्स का सम आपका 180 तो वो सप्लीमेंट्री, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दैट्स कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है? ठीक है जी, चलो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, आई विल सी क्वेश्चन नंबर 18। हाँ जी, फाइंड एक्स। बेटा ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो ये आपका, ओके ये दोनों लाइंस पैरेलल है बेटा, ये आपका कितना एंगल आएगा? 65 डिग्री आ जाएगा, राइट? Yes, आएगा ma'am. ना बेटा? ये 65 है, ये आपका 20 डिग्री है, तो अच्छा ये आपका दोनों मिलके कितना होगा? ये अंदर वाला एंगल निकाल 180. सकते हैं हम? Yes, ma'am. 180 माइनस 65 कर देते हैं ना, Yes, ma'am. 115 आ जाएगा। Okay. तो एक ट्राइंगल के अंदर एक आपका 20 डिग्री है, एक आपका 115 डिग्री है, तो ये आपका 135 हो गया। तो आपका लास्ट वाला एंगल कितना बचेगा? ये आपका 45. 45 डिग्री बचेगा, राइट? Okay, ma'am. I was just confused in it, so that's why I got हाँ wrong. जी, ये कोई बात नहीं, लाइंस एंड एंगल्स में आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी Ma'am, इंपॉर्टेंट actually, I'm little प्रैक्टिस। bit confused in some parallel lines. Actually, I know the concept, हाँ but जी बेटा, while आप seeing ना some आप लोग angles, क्या I करो, got आई विल आफ्टर द क्लास आई विल गिव सम होमवर्क एज वेल, you need to practice a lot because lines Yes, and ma'am. angles is a very very tricky chapter, Ma'am, and in इसमें this we आप have to do जितना, all exercise on all worksheet to clear our concepts. हाँ जी सारा वर्कशीट करना है आपको। मैं क्लास के बाद यहाँ पे आई विल पोस्ट द होमवर्क एज वेल, Okay, ताकि ma'am. आप लोगों को कोई इश्यूज ना हो, कि होमवर्क भी चलता रहेगा साथ में हमारा Okay. हैंडआउट्स में से, ठीक है जी? चलो लेट्स सी जी नंबर 19। बेटा यहाँ पे आपको निकालना क्या है? क्यू आर एस। पहले तो एंगल को मार्क करो, क्यू आर एस मतलब ये वाला एंगल, क्यू आर एस ये वाला एंगल निकालना है, राइट? तो भाई कैसे चलेंगे? एक एक करके चलते हैं ना बेटा। ये आपका 25 है तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये 25 हो जाएगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब क्या कर सकते हैं? ओके यहाँ पे थोड़ा सा में डिस्टर्बेंस है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल है। आप ना इस लाइन को आगे की तरफ से ऐसे एक्सटेंड कर दो, ठीक है? एक्सटेंड करने से क्या होगा? ये दोनों पैरेलल लाइंस हो जाएंगे। और या तो एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, रुको बेटा आप ऐसे इसको पहले एक्सटेंड करो ऐसे। ये आपका 60 है, ये कितना आएगा आपका? 60 आएगा। 60 degree, ma'am. तो सिमिलर वे में ये भी 60 डिग्री आएगा, Yes, ma'am. है ना? Yes, चलो ma'am. ये एंगल कितना मिला था हमें? 25 डिग्री मिला था। Yes, ma'am. और हमें निकालना क्या था? क्यू आर एस निकालना है ना, तो क्यू आर एस दोनों मिल जाएंगे ना, 60 एंड 25 कितना Ma'am, हो I गया? did 85 degree only, Fine. but this was also incorrect showing. चलो आई विल सी, है ना? Yes, ma'am. 15th Ma'am, and I did 19th 18th one wrong. I thought that 65 and X are parallel. So, ma'am, I did 65 degree. It was wrong. But, ma'am, in both the question 15 and 19, I did the right answer. चलो बच्चा आई विल डू वन थिंग, आई विल चेक, है ना, आफ्टर क्लास Okay, जस्ट ma'am. गिव मी 10-15 मिनट्स, मैं इसको चेक करके एक बार दोबारा से रिपोस्ट कर दूंगी, अगर मिस्टेक होगा तो, ठीक है बेटा? चलो आगे देखते हैं, एक मिनट है। अध्ययन
ओके आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जो कि सनेमी का डाउट है जी। हाँ जी बेटा, ये वाला तो हमने ऐसे टाइप का किया था, याद है? class only we did. Actually, हाँ first जी, I हाँ was also जी confused, but I did the trick of angles co-interior, then I got my answer. वेरी गुड बेटा। यहाँ पे देखो, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, x 60 डिग्री हो जाएगा, है ना And बेटा? by the alternative interior angles. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल आपका इस पूरे एंगल के साथ बराबर से हो जाएंगे। व्हाई? बिकॉज दे आर Yes, ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो Yes, आपका ma'am. y विल बी इक्वल टू 117 माइनस 60, दैट इज इक्वल टू 57 डिग्री, राइट? Yes, ma'am. तो x एंड y आपको मिल गया। ओके But ma'am, I did in another way that ma'am, I took 117 and 63 co-interior. Then ma'am, I added 63 plus 60. Then I minus it from 180 degree. wait, here is no 63. I think the answer is wrong here, है ना? No, आपका ma'am. x, Ma'am, I am saying that I took as co-interior angle. So ma'am, 180 minus 117 is 63. So I took हाँ जी 140 as. So then I minused it. तो बेटा यहाँ पे बेसिकली x माइनस वाई नहीं होना चाहिए था, y माइनस एक्स होना चाहिए था, बट ठीक है, आपको समझ में, अच्छा x माइनस वाई होना चाहिए था। हाँ जी Yes, ठीक है बेटा, ma'am. x एंड y, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो x आपका 60 है, y आपका 57 है, तो आपका ये 3 डिग्री हो जाएगा, राइट? सनेमी क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. How to find the y? I was not understanding. ओके बेटा जी, चलो अवनी का क्वेश्चन नंबर 15 और 19 हो गया था। अवनी आपको समझ में आ गया होगा। राध्या 15, 13, 13 देखेंगे। 13, 13, 13, 13, ओके। These two angles are, राध्या, जो एंगल्स मार्क्ड है इनको क्या कहते हैं? These two angles are Co-interior angles. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। तो आपका को-इंटीरियर का प्रॉपर्टी क्या होगा? दोनों का सम सेम होगा। 180. 180 सेम नहीं होता है बेटा, 180 होता है को-इंटीरियर में, सेम ही पंगा है हमारा। 180 तो ये माइनस एक्स और 5x, तो ये 4x बन जाता है, एंड ये 120 आपका दूसरे साइड चला गया, तो ये 180 माइनस 120 आपका 60 हो गया। तो x कितना आएगा? 15 Ma'am, 15. 15. है ना? 15 आ जाएगा। देखो, अगर आपको रीडू करना है तो डाउट्स आपके जितने हैं वो आप पूछ लो, ताकि इसके बाद आपका स्कोर सही आए। क्योंकि अगर डिस्कशन हो रहा है तो आई वांट कि सारे बच्चे थोड़ा सा, अगर आप लोग प्लीज इस चीज को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि कॉपी पेस्ट करना है आंसर, आप इस चीज को समझो ताकि हेल्पफुल रहे। 13 आपका हो गया है, 17 देखेंगे। ओके, these two angles are x and 50 are what type of angle? मैम co-interior angles. को-इंटीरियर एंगल्स। अगर आप सोचो कि बीच में ये लाइन हो ही ना आपके, तो Ma'am, they are parallel. This is parallel. हाँ जी, तो x plus 50 आपका को-इंटीरियर हो गया। Ma'am, it will be 130 degree. Ma'am, it will be 130 because some 180 आना चाहिए. हाँ जी हाँ जी हाँ Ma'am, जी, because बिल्कुल। ma'am, we can do as corresponding also, like ma'am, 50 degree as n. So ma'am, m also 50 degree. Then ma'am, we can take co-interior. अच्छा जी, हाँ जी, बस ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो ठीक है, को-इंटीरियर से अगर डायरेक्टली हो रहा है तो कोई बात नहीं, Yes, ma'am. आराम से काम चल रहा है हमारा। Yes, ma'am. 17 हो गया, 19 हो गया, राध्या क्या 13 हो गया, 14th वाला देखेंगे। ओह, दिस वन इज अ वंडरफुल वन, है ना बेटा? मैंने क्या कहा था, इसमें हम ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप चाहो तो इसको 290 एक्सटेंड degree. कर दो। हाँ जी, इसको Ma'am, in एक्सटेंड this कर we have दो। to do alternative interior. Then ma'am, our sum will be 70 degree. So 360 minus 70, which will be 290 degree. बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत तरीके से Ma'am, solve by कर सकते हो। co-interior both. हाँ जी, को-इंटीरियर से भी कर सकते हो, तरुष्का को वो भी हो सकता है। को-इंटीरियर से कैसे होगा बेटा? ये अगर आपका 40 है तो यहाँ पे ये 140 होने से हो मैम मैंने जाएगा। 360 Yes, से ma'am. माइनस किया था. हाँ, वो भी हो जाएगा बेटा। ये 30 है तो ये भी Ma'am, आपका 150 हो So जाएगा। ma'am, we can तो add आपका It ये is equal to 200 290. हाँ जी। अब दूसरे तरीके से भी मैं दिखाऊं, ये जो 360 से सब्ट्रैक्ट वाला मैं बस बताया था कि अगर दोनों ही एंगल्स आप इसको एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर कर सकते हो। ये दोनों एंगल्स गिवन है, ये तीसरा एंगल है
और ये आपका फोर्थ एंगल 0 है, तो इसमें से आपने 40 एंड 50 का सम माइनस करना है। तो 40 50 का सम माइनस कर रहे हो, 90 माइनस कर रहे हो तो सॉरी 40 और 30 का सम माइनस कर रहे हो, 70 माइनस कर रहे हो तो 290 आ रहा है। सेम वे में एकदम जैसे भी करोगे आपके आंसर सेम आएंगे। और भी कैसे कर सकते हो बेटा, आप यहाँ पे इसको ले लो 40, यहाँ पे इसको ले लो 30, तो ये वाला कितना हो गया 70 डिग्री हो गया ना हमारा। अब देखो ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 360 से 70 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब भी हमारा 290 आंसर आएगा। ठीक है बेटा जी। Yes. बाकी अध्ययन आपके कोई डाउट्स नहीं आए हैं, आपने अटेम्प्ट किया था तो आपके डाउट्स तो होने चाहिए ना बेटा। Ma'am, actually, I didn't kept a record of my incorrect questions, so that's why I don't know. बेटा जी आपको मैंने कहा था लास्ट क्लास में भी कि बेटा आपको ना थोड़ा सा ट्रैक रखना चाहिए ना, थोड़ा सा ट्रैक रखोगे तभी तो डिस्कस हो पाएगा, है ना बेटा। और किसी का कोई डाउट बचा है बेटा? No, ma'am. No doubts. ओके चलो we have to find the value of x। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले तो हम देख लेते हैं कि सारे इनिशियल लेवल के सामने चलो ठीक है। हाँ जी, ये वाला लास्ट करा था Yes, ना ma'am. शायद से। Ma'am, we did last one. अच्छा ठीक है, चलो we have to find the value of x here। Okay, ma'am. Ma'am, BA and DC is parallel. हाँ जी बेटा, ये आपका इसके पैरेलल है। अध्ययन वेरी गुड है ना, फर्स्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम अध्ययन। हेलो बाकी बच्चे, आप लोग का आंसर क्यों नहीं आ रहा है? इजी सा तो है बेटा, Ma'am, I'm ओनली just वन following. करेक्ट आंसर। नो तरुष, इट्स नॉट करेक्ट बेटा। हाँ जी अध्ययन, जेड वाला पार्ट है ना। सनीमी इट्स करेक्ट बेटा, जानवी इट्स नॉट करेक्ट, राधिया नॉट करेक्ट। Ma'am, can I try again? चलो कोई बात नहीं, ट्राई कर लो। अभी आपका आंसर नहीं आया है, विदेश आपका आंसर नहीं आया है।
Ma'am, I'm not able to understand it. मेरा ये ऑल्टरनेट वाला पार्ट ना, आपको हमेशा मैंने कहा है कि यहाँ पे ना एक जेड फॉर्मेशन होता है, ये जेड की तरह दिखता है, ठीक है बेटा, बेटा ये जेड की तरह दिखता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा हो गया है बेटा, ये हमेशा ये जेड की तरह दिखेगा आपका, ठीक है। एंड आपका जो ये कॉर्नर का एंगल है और ये कॉर्नर का एंगल इक्वल है, एंड ये बाहर वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर का इक्वल है। सिमिलर गोज फॉर हियर, राइट बेटा, यहाँ पे आपका एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा, मैम 48. तो या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो ट्रायंगल में। Yes 48 मैम. 48 तरुष अब मैम करेक्ट है जाके 92. आपका। हाँ जी, इसका 92 हो गया, तो आप किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, आप 180 से सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, मैम एंगल सम प्रॉपर्टी 180. यूज के, है ना, तो 88 डिग्री आ जाएगा आपका, ठीक है। ये दोनों कभी इक्वल कैसे हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे No, अगर ma'am. पैरेलल लाइन नहीं है तो ये इक्वलिटी कैसे बता रहे हो आप, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स दे आर बेटा, ये यहाँ पे और यहाँ पे तो अल्टरनेट थोड़ी होगा, पैरेलल लाइन होना जरूरी है ना बेटा, ये अल्टरनेट तब होता अगर यहाँ पे कोई एक पैरेलल लाइन आप बनाते, है ना, पैरेलल लाइन नहीं है तो अल्टरनेट कैसे हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके। Ma'am, I have a doubt in the previous question. क्या डाउट है बेटा, Ma'am, x is not equal to 92. Then why have you written 92? नहीं x इक्वल टू 92 नहीं है ना, वो तो मैंने वैसे ही वो आगे आ गया है, आपका सम 92 है, इन दोनों का 92 है, एंड x आपका 88 है। मैम आप ऐसे वन मोर क्वेश्चन करा सकते सब सिमिलर टाइप में याद है बेटा, अवनी सारे बस आपके एप्लीकेशन में ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन नहीं होगा बट ठीक सेम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपका रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आप ये वाला कर लो, ए बी सी तीनों निकालना है आपको। बेटा एक एक करके नहीं देना है आपको, बी सी सही है तरुष का, हाँ जी सही है तरुष, अध्ययन सही है, ये आपका आप लोग सब वही कर रहे हो, अपनी बी सी सही है आपका, अध्ययन आपका ए सही है, हाँ आप आंसर्स दे दो बेटा आप लोग, हाँ जी अवनी ऑल करेक्ट, सनीमी ऑल करेक्ट, अध्ययन आपका बस ये सही है। ये तो ऐसा आंसर है ना बेटा, राधे आपके आंसर्स क्यों नहीं आ रहे हैं बेटा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत इजी है ये वाला, तो सबके आंसर्स ऑलमोस्ट करेक्ट आए हुए हैं बेटा जी। यहाँ पे ये आपका 40 है तो रिमेनिंग क्या होगा, यहाँ पे उल्टे साइड में ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, तो बी भी 40 मैम 40. है ना, 120 है तो ये भी आपका 120 होगा। 120. अब आप एक को दोनों तरीके से निकाल सकते हो, या तो ये लीनियर वाला कॉन्सेप्ट यूज करो या आप ट्रायंगल मैम वाला एंगल कॉन्सेप्ट यूज सम करो। प्रॉपर्टी. हाँ एंगल सम यूज कर लो, 180 से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है आपको, 160. 120 प्लस 40, हाँ तो 160 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपको यहाँ पे 20 डिग्री मिलेगा, मैम आसान बाय वाला को पार्ट है। इंटीरियर आल्सो कैन डू. Ma'am, I have a doubt on हाँ one. को इंटीरियर आप कर सकते हो, बट देखो सनेमी वो थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट मुझे लग रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे इजीली अगर ऑल्टरनेट से आ रहा है तो आप को इंटीरियर का क्यों यूज करोगे, है ना, नॉट रिक्वायर्ड है ना। नमित आपको मिस्टेक पता चला कहाँ पे करा, आपने बी को 20 डिग्री कैसे लिखा बेटा, बी और 40 डिग्री ऑल्टरनेट नहीं है हमारे, Yes, ma'am. सी और ये 120 डिग्री ऑल्टरनेट नहीं है हमारा, है कि नहीं,
Yes, ma'am. है ना बेटा? विदेश करेक्ट है आपका आंसर। Ma'am, I have a वेट doubt. अ मिनट, एक मिनट अध्ययन, आई एम कमिंग टू यू, है ना? आप वेट कर लिया करो, आप रेज कर लिया करो हैंड, है ना? आई विल कम टू एवरीवन वन बाय वन। नमित बेटा आपका यहाँ पे ए जो है ये 40 कैसे आ सकता है? एंगल सम प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, है ना? समझ में Yes, आया ma'am. बेटा जी? Yes, ma'am. सेम गोज फॉर जानवी बेटा, आपने सी को 20 लिखा है, ए को आप 40 बता रहे हो बेटा। 40 देखो, सबसे पहले तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी वाला ही अप्लाई कर सकते हो। एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये 20 तो आएगा आपका। इसमें तो देखो ये हमने बेसिक्स क्लास 6 से लिया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, है ना हमारे पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जानवी? Yes, ma'am. और ये सी जो है ये आपका ऑपोजिट, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर के साथ है आपका, 120 के साथ है। सेम वे में 40 जो है आपका इन बी के साथ ऑल्टरनेट इंटीरियर में है। हाँ जी अंधनी, आप बताओ क्या पूछ रहे हो? Ma'am, we can also be, ma'am, like A plus B can also be 120, ma'am, because there is one more Z forming, ma'am, from the. नहीं, wait. A plus B cannot be 120, मतलब A plus B cannot be 120। ए भी अगर आप देख रहे हो, ए भी अगर देख रहे हो तो ए बी का जेड आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इधर से आ रहा है। इधर वाला एंगल और ए बी जो साथ में ले रहे हैं वो तो को इंटीरियर हो गया ना अध्ययन। ए भी Okay, आपका, ma'am. ए प्लस बी आपका 120 के साथ कैसे बराबर हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। ए बी आपका यहाँ पे जो एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री, तो ए प्लस बी आपका 60 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑल्टरनेट है। और अगर आप को इंटीरियर से भी सोचो तो ये आपका 120 है, तो ए बी साथ में आपका 60 डिग्री हो रहा है, तब जाके आपका 120 यानी एंगल आपका को इंटीरियर बनाएगा, राइट? Yes, ma'am, I got it. चलो ए बी सी तीनों वैल्यूज निकालनी है, ठीक है? Ma'am, is line L and M parallel? बेटा मैंने ये कहा है ना कि एरोज फॉलो करोगे, अगर एरोज दिया हुआ है तो डेफिनेटली पैरेलल है ना, सेम साइड में एरोज। ये देखो सेम डायरेक्शन में एरोज है तो पैरेलल होंगे ही बेटा। Ma'am, it is some typical error I am writing again. हाँ जी, हाँ जी तनुष करेक्ट है आपका। हमी करेक्ट है बेटा आपका। नमित बेटा करेक्ट है आपका भी। बेटा राध्या आपके आंसर्स नहीं आ रहे। जानवी बेटा सिमिलर टाइप हमने ऊपर किया हुआ है, सिमिलर, एग्जैक्टली सिमिलर। अध्ययन इज करेक्ट। जानवी इज करेक्ट, वेरी गुड। 1 minute, I'm just trying it. 1 minute. Sanimi it's correct, very good Sanimi। मैम इसमें क्या क्या निकालना है वैसे? ABC L और तीनों M, निकालना है बेटा, ABC तीनों निकालना है बेटा। ओके ओके मैम। You can see this one बेटा, यहाँ पे A आपका जो आ गया है ये आपका 45 के साथ ऑल्टरनेट है, सीधा सीधा कोई हमारी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम क्लियर कट ऑल्टरनेट है।
ये जो सी है ये 55 के साथ ऑल्टरनेट है, एकदम क्लियर है एकदम ये सिनेरियो। अब आप बी को एंगल सम से यूज करो या लीनियर प्रॉपर्टी यूज करो, जो भी करो सेम है ना। 180 से आपको इन दोनों का सम माइनस करना है, दैट इज 45 प्लस 55, दैट विल गिव यू मैम 80 180 डिग्री। minus 100. हाँ जी, आंसर आपका रिमेनिंग 80 आ जाएगा, है ना। ठीक है, डन। वैसे सबका सही आया था आंसर्स इसमें तो। All right, now this is a very very tricky one. देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, जैसे चलो आई विल नॉट टेल यू, लेट मी सी इफ यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। Ma'am, what we have to find? वाई फाइंड करना है आपको। ओके मैम। So this is a challenge questions for everyone. I can guarantee that we have done these type of questions. ठीक है, अब ये चैलेंज है पूरे Ma'am, is क्लास में, we something are having parallel to 8 each other? students. हाँ जी बेटा, पैरेलल। बेटा आपको मैंने एक एरो फॉलो करने के लिए कहा है, देखो एरो सेम साइड में जा रहे हैं ना, तो पैरेलल है। Okay मैम। Class में we have 8 students. Okay, if I get 4 of 8 correct answers, then the students will be the winner. Otherwise, you will lose this challenge. Sunny got the correct answer. Very good. है ना, 50% correct answer चाहिए मुझे। एक correct answer आया हुआ है सनीमी की तरफ से। And I'm saying you again, we already have done these type of questions. सनीमी, ऐसे type of questions करे हैं ना हमने? Yes, ma'am, but in another बस angle बताना was. नहीं है। हाँ जी, बताना नहीं है कैसे, चलो देखते हैं। Sanemi is performing well in lines and angles. Same goes for Tarush, Namit, है ना। आप लोग थोड़ा Ma'am, सा I find और geometry इम्प्रूवमेंट। easy. हाँ, कभी कभी किसी किसी को ज्योमेट्री इजी लगता है तो, और किसी किसी को अलजेब्रा, बट आई फील लाइक थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगेगा ये चैप्टर करने में। अभी मैंने नमित एंड तरुष का नाम लिया, मुझे गलत आंसर दिया हुआ है। Ma'am, actually ma'am, I am weak in geometry. हाँ जी, वीक इन ज्योमेट्री तो सबका ही लग रहा है मुझे आज, सभी का मतलब आई एम नॉट फाइंडिंग द सेटिस्फैक्शन, मतलब जो बाकी चैप्टर्स में से आ रहा था ना मुझे, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है मुझे अभी ये No, चैप्टर पर आके आप actually लोगों ma'am, को। I like all thing, but in sixth also, ma'am, I don't like geometry. नहीं, ज्योमेट्री तो बेसिकली आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। आंसर्स एक भी करेक्ट नहीं है, सनेमी ने ही आंसर करेक्ट दिया हुआ है। In this question, we have to take PQRS out. हाँ जी, वाई PQRS, हाँ PQRS से निकालना है, दैट्स वाई, है ना। Okay. बेटा अगर ये फिगर ऐसे ना होके आपका कुछ इस तरीके से होता, ठीक है, तो आपको मैंने सेम फिगर ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अगर ये फिगर ऐसी होता तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या करना होता है वाई पे, क्या करना होता है, यहाँ से क्या करेंगे हम। 45 Ma'am, 360 minus 145. तो 360 से तो बाद में, पहले तो आप लाइन पैरेलल ड्रॉ करोगे ना। Ma'am, मैंने now I ये got सारे the answer. क्वेश्चंस, सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करे हुए थे ना। Yes वी ma'am. हैव डन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस जहाँ पे हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है एंड यहाँ पे ऐसे कुछ हो रहा है। तो आई टोल्ड यू कि कोई ट्रिक नहीं आजमाना है अगर आपको, तो सिंपल आप एक Ma'am, the लाइन बना answer दो is इसके 215 पैरेलल। degree. 215 डिग्री या 2, क्या बोल रहे हो, 215 डिग्री या 125 डिग्री? Ma'am, I think. 215 बोल रहे हो या 125 बोल रहे हो? Ma'am, sorry, 125. I by mistakenly said. हाँ, I told you ना, तो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू हियर, ड्राइंग अ लाइन पैरेलल। Yes ma'am. अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है और ये अंदर वाला एंगल चाहिए, राइट। अंदर अंदर क्या होता है, अंदर अंदर कौन से एंगल्स होते हैं, Co-interior. Co-interior. को इंटीरियर, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा। अब ये बाहर, ये ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है ना, ये अंदर है और ये बाहर Ma'am, है 80 ना, plus तो 45 degree. ये 45 होगा। अंदर अंदर को इंटीरियर, अंदर बाहर कॉरस्पॉन्डिंग।
अंदर बाहर है ये तो 45 हो गया, तो ये आपका टोटल एंगल आ गया। देखा, मैंने कहा था ना कि हमने किया हुआ है ये सम। देखो अभी मैंने आपको हिंट दे दिया तो आप लोग कितना जल्दी बता रहे हो। अभी विदेश का भी Ma'am, करेक्ट आ गया in है, this नामित just का the भी। exterior angle is named, and in another question the interior angle was named. हाँ जी, बिल्कुल सही सनेमी, वेरी गुड सनेमी, है ना। अवनी बेटा क्लियर हुआ आपको? Ma'am, you won this Yes, ma'am. challenge. अच्छा, ये क्या कहते हैं, राधिया आपको क्लियर हुआ? राधिया, No, I think she has a network issue. ये नेटवर्क तो, हाँ जी, देखते हैं ना, ये वाला देखेंगे। ये वाला बल्कि बहुत इजी है, आपको एक्स और वाई निकालना है। हाँ जी अधर, आई विल गिव सम चैलेंज क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, उसके बाद आई विल गिव, है ना। अभी जैसे देखो एक दो ही करेक्ट आंसर्स आ रहे हैं, तो दैट इज नॉट सैटिस्फाइंग फ्रॉम माय एंड। Once let me get satisfied with your responses, then I will give one more challenge मैम question हमें to the क्या entire निकालना है? class. X और Y दोनों। देखो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है, इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं है। आई एक्सपेक्ट करेक्ट आंसर इन दिस वन। Ma'am, we have to give you X, Y and S. X एंड Y बेटा, सनीनी आपका करेक्ट है बेटा, X एंड Y दोनों के वैल्यूज देने हैं आपको। Okay, ma'am. Ma'am, is 9 correct? अध्ययन आप सबको आंसर भेज रहे हो? नमित आपका करेक्ट है, और अध्ययन आप ये मोड चेंज करो एवरीवन का। Ma'am, is my X सरोज correct? आपका, हाँ जी आपका X करेक्ट है बेटा। हाँ मेरा Ma'am, I'm करेक्ट just है। telling you why. नमित आपका करेक्ट है बेटा। मैम इज माय I correct? बेटा अध्ययन आई विल नॉट टेल यू, क्योंकि आप ये एवरीवन पे आंसर कर रहे हो, है ना। एवरीवन वाला पहले तो उसको हटाओ आप बेटा, सबको आंसर पता चल जाता है तो क्या फायदा होता है बेटा। ये आपका सरोज, आपका दोनों पार्ट सही आया हुआ है। Okay, ma'am. अवनी आपका आंसर क्यों नहीं आया हुआ है? मैम आई एम द शायद। हाँ जी राधिया आपका करेक्ट है, अध्ययन आपका करेक्ट है। अवनी आपका एक्स करेक्ट है बेटा। चलो जी देखते हैं। जानवी आपका वाई करेक्ट है बेटा, ये आपका नहीं जानवी बेटा वाई करेक्ट नहीं है आपका बेटा। ये आपका एक्स यहाँ पे अगर 85 है तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, तो एक्स आपका 85 डिग्री हो गया। जानवी बेटा ये अगर 130 है, वाई के साथ ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है। Ma'am, by linear pair. हाँ जी जानवी बेटा आप बताओ एक बार, क्या ये स्ट्रेट Yes, लाइन का ma'am. एंगल नहीं है? तो स्ट्रेट लाइन में एंगल, अगर एक एंगल आपका 130 है तो रिमेनिंग एंगल कितना होगा? Ma'am, 50. हाँ जी 50 डिग्री होगा, राइट।
ए बी दोनों निकालना है आपको। एंड पैरेलल है ये दोनों लाइंस, है ना। तरुज करेक्ट है बेटा। नहीं बेटा, अभी आपका करेक्ट नहीं है। जानवी आपका ए करेक्ट है, तरुज आपका बी करेक्ट नहीं है। Can you please tell what is parallel? बेटा मैंने मार्क किया हुआ है, फॉलो करो। मैंने ये एरो किसके साथ में और किस में एरोज है वो फॉलो करो। Okay, ma'am. बेटा सनेमी आपका बी करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट है। Who is this? Namit has given the correct answer. Full. तारुष आपका भी करेक्ट है। देखो बेटा ये दोनों पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन, राइट। तो इसका z में कौन है? a एंड 65, तो a आपका 65 हो गया। Yes, ma'am. Alternative interior. हाँ जी। एंड And ये then अंदर की parallel तरफ है। lines are equal, so 70 degree. हाँ जी, तो b आपका ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन हो गया ना, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये 70 है, Yes, तो ma'am. रिमेनिंग यहाँ पे इधर क्या 70 70 हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। Yes, तो ma'am. b आपका 70 डिग्री हो गया। विदेश का करेक्ट है। चलो इट्स गुड, आई कैन सी विदेश Ma'am, I आंसरिंग। did it by linear pair but forgot to calculate the third angle. Yes, ma'am. I also, ma'am, जी। did with linear pair only at first. Then I saw that parallel lines. हाँ, तो आपने ये बात समझ गई। मैं आपने ये वाला एंगल कैलकुलेट करा ही नहीं था ना Yes, ma'am. अभी जाके। Ma'am, हाँ then जी, हाँ after जी। that, ma'am, Ma'am, I I saw that did it was angle small also, but property I and the think third angle. that from the linear it was correct only. So, ma'am, I said this only. I हाँ answered. जी, हाँ जी, हाँ जी। आई गॉट योर मिस्टेक, समझ में आ गया मेरे को। चलो कोई बात नहीं, इसलिए मिस्टेक्स होते रहते हैं। Yes, ma'am. चलो आपको अभी निकालना है ये वाला एंगल, ठीक है, x। सनेमी बेटा No, ऑल्टरनेट ma'am, एंगल्स नहीं this हो one is पाएंगे। wrong. विदेश नहीं बेटा, ऑल्टरनेट एंगल्स नहीं हो पाएंगे। एक तो आप विजुअली सोचो, ये एंगल कितना छोटा है, ये एंगल कितना बड़ा है बेटा। यहाँ पे पैरेलल लाइन कहाँ पे है? अगर पैरेलल लाइन बनती तो ये पूरा एंगल जो है वो 130 के इक्वल होता ना। यहाँ पे अगर आप इसको पैरेलल का सोच रहे हो बेटा, पैरेलल आपका कौन सा लाइन है? ये लाइन है, इसके साथ थोड़ी पैरेलल है। तो ये वाला एंगल कैसे कर सकते हो? ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल थोड़ी है, तो आप दोनों ऐसे इसको कैसे इक्वल कह सकते हो बेटा? Ma'am, is my correct? 130 तो एक बार भी नहीं आएगा। तरुष नहीं बेटा, बेटा क्या क्या ये लाइन बेटा, एक मिनट, आपको ये कंसिडर करना है कि ये वाली लाइन जो है, क्या वो ये वाली लाइन से पैरेलल हो रही है? ये वाली लाइन इससे पैरेलल है क्या? No, तो ma'am. ये दोनों इक्वल कैसे होंगे? इक्वल नहीं हो पाएंगे ना इक्वल। Yes, ma'am. कभी करेक्ट नहीं Ma'am, आया now हुआ is है। my correct. नहीं, वही तो मैं बता रही हूँ, इक्वल है ही नहीं, पैरेलल है नहीं। अध्ययन, वेरी गुड। Okay, out of so many wrong answers, only one correct answer. Adhyan will explain, है ना? You have done a good job, so he will explain me. चलो, बताओ। Ma'am, there is a z we can see. So, ma'am, 70 and ma'am c plus the another angle. Very good. वो बोल रहा है, चलो अध्ययन, I'm just taking somewhere जहाँ पे आपका explanation थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। ये आपको बोल रहा है कि 70 and z ले रहा है वो z वाला पार्ट ना अध्ययन ने बहुत अच्छे से किया हुआ है। मैंने Ma'am, उसको I also z did बोला Z है। only, but that's why I did as ये alternate. आपका z नहीं बन रहा है बेटा, ये आपका z का जो Ma'am, नीचे this is वाला not हिस्सा है Z. z, Ma'am, I'm saying it's that is a CD. dancing z, that is a dancing z,
दैट इज नॉट z है ना, तो Ma'am, z I am saying आपको like पूरा BA लेना है, and CD. ये पूरा, हाँ जी ये पूरा लेना है बेटा, ये पूरा z है। आगे अध्ययन आप कंटिन्यू करो, मैं समझ गई, ये पूरा एंगल 70 हो रहा है। Yes, ma'am. So, ma'am, then 130 and ma'am, the C2 are co-interior हाँ जी, angles. So, their property हाँ will जी, be that both the angles will be 180 degree. So, we can simply subtract 130 minus 180 to get the value of C2. So, ma'am, it will be 50 degree. And ma'am, the leftover is 20 degree. So, ma'am, like that angle is 20 degree. सबको समझ में आया बेटा वो क्या बोल रहा है, या मैं एक्सप्लेन करूँ Yes, ma'am. दोबारा? Got it. Ma'am, है ना, got it. है ना, देखा Yes, ma'am. किसी एक ने तो चलो अच्छा काम किया है। आई एम नॉट Yes, ma'am. फाइंडिंग कि सारे बच्चे साथ में आंसर दे रहे हैं एक साथ, क्या हो रहा है कि एक एक आंसर सही आ रहा है और फिर बाकी का गलत आ रहा है। Yes, अभी ma'am. फिर ऐसा हो Ma'am, रहा है the ना सबका total साथ में। angle is 70 degree by alternate interior. हाँ जी, क्योंकि आप z को देखो ना बेटा, ये z पूरा z देखोगे, पूरा z। So, ma'am, we have to calculate all. हाँ फिर z ऐसे होता है ना, ये Yes, थोड़ी ma'am. z होता है, Okay, ma'am. ये जो आप यहाँ पे इसको 70 बता रहे थे, ये थोड़ी z है, Okay, ma'am. नहीं है ना। राधा बेटा आपको समझ में आ रहा है? आप एकदम ही रिप्लाई नहीं कर रहे हो। अच्छा राधा इसमें है ही नहीं, नहीं है। Ma'am, she is there in the meeting. x निकालो बेटा फटाफट से, लाइन ड्रॉ करके अच्छे से बनाना, ठीक है? आई जस्ट डोंट वांट एनी इनकरेक्ट आंसर्स। बेटा तारुष, Yes, ma'am. आपका 240 कहाँ पे निकलेगा? ये एंगल्स इस साइड है ना, तो ये साइड वाला 240 निकलेगा ना, आपको तो दूसरे साइड का निकालना है, ये Okay, वाला ma'am. मार्क्ड है। Okay, ma'am. हाँ जी तारुष करेक्ट है आपका। तारुष ये साइड वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? Yes, सनी ma'am. भी करेक्ट है बेटा। अध्ययन कैलकुलेशन एरर बस आपका। When you give one correct answer, expectation increases. So please don't make that expectation drop down, है ना? कैलकुलेशन सही से करोगे। नमित सही है। अवनी ने भी सेम मिस्टेक किया बेटा, आप जो वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो, है ना? दोनों एंगल इस तरफ है, तो अवनी आपने जो एंगल निकाला है वो इस तरफ वाला एंगल निकला है, राइट? आपको तो इस तरफ वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल निकालना है। Okay, ma'am. Ma'am, इस बार second answer correct है अध्ययन। अध्ययन हाँ जी बेटा करेक्ट है। आपने सब्ट्रैक्शन में एरर करा था ना? Yes, ma'am. हाँ जी आई गॉट दैट वन। हाँ जी चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वी आर मेकिंग अ लाइन, ठीक है? तो ये वाला एंगल 70 के इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल 50 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आई एम मेकिंग वन लाइन लाइक दिस, ये वाला ऊपर का एंगल 70 के इक्वल हो जाएगा एंड ये वाला एंगल 50 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज गिविंग यू 120 डिग्री। और अगर आप 360 से माइनस करते हो बेटा, आप ये फॉलो करो कि ये कौन सी तरफ है, इस तरफ है ना, तो इस तरफ वाला एंगल आपका 240 निकलता है, तो उस तरफ का एंगल निकालना जरूरी है, दैट इज 120 डिग्री। विदेश का भी करेक्ट है। जानवी आपको समझ में आया बेटा? Yes, ma'am. चलो गुड है। एक्स निकालो फटाफट। Ma'am, is there something parallel here? बेटा एरोज फॉलो करो। Okay, ma'am.
नो तरुष, रिलेशन क्या है? आपने जो आंसर लिखा है उससे एक्स और वो वाला एंगल इक्वल कैसे बन रहा है? रिलेशन क्या होगा एक्स और उस एंगल के बीच में? Now I'm checking this. ध्यान, आपका भी बताओ, रिलेशन बताना पड़ेगा। आई विल आस्क एवरीवन कि क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो आप। ये सारे बच्चे 75 आप लिख रहे हो बेटा। ये 75 मतलब आपके हिसाब से बेटा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो बेटा ये कौन से, सनेमी गॉट द करेक्ट आंसर वंस अगेन, वेरी गुड सनेमी। अगर ये 75 है ये 75 इक्वल है तो ये कौन से एंगल्स है बेटा, जरा बताओगे? Ma'am, they're corresponding. कैसे? यहाँ पे पैरेलल लाइन इस तरफ जा रही है, Yes, ma'am. ठीक है? एक बार देखो, मैं एक बार इधर से पैरेलल लाइन इस तरफ जा रही है, इधर से पैरेलल लाइन तो है ही नहीं कोई, तो आप कैसे कर रहे हो? No. है ना? Actually, I सेम did साइड पे पैरेलल लाइन जाना रिक्वायर्ड है, राइट? एंड हाउ डिड यू डू इट नामित? आप कैसे बता रहे हो कि ये 75 और ये 75 है? Ma'am, I calculated like this 75 is the alternate interior I had taken and then I had done the corresponding. ऑल्टरनेट इंटीरियर इसके साथ नहीं बन पाएगा क्योंकि यहाँ पे z नहीं बन रहा है कहीं पे। आप देखो ये लाइन इसके साथ पैरेलल है ही नहीं। क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल है? नहीं है ना, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर तो बन ही नहीं रहा है ना पहली बात तो। z आपको दिख रहा है फिगर में, z बना हुआ है कहीं पे? Ma'am, AB and CD I had done. हाँ तो बच्चा आप यहाँ पे ये लोगे तो ये इसको हम कॉरेस्पॉन्डिंग बोलते हैं, और ये वाला लोगे तो ये अंदर अंदर को इंटीरियर, बाहर अंदर बाहर कॉरेस्पॉन्डिंग। ऑल्टरनेट तो नहीं हो गया ना ये 75 डिग्री होगा। Yes, ma'am. ये कौन सी प्रॉपर्टी से 75 होगा? ऑल्टरनेट से होगा या कॉरेस्पॉन्डिंग से होगा? Corresponding. 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 हाँ जी, ये फिर से स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, राइट? तो ये 75 है तो ये अंदर वाला एंगल 105 होगा, राइट? कैसे किया मैंने? स्ट्रेट लाइन मतलब 180 से माइनस कर दो, Yes, ma'am. दैट इज गिविंग यू 105 डिग्री, राइट? Yes, ma'am. Ma'am, Ma'am, can you I added 105. 45 degree. हाँ जी, Ma'am, I'm saying is that answer will be 45 degree. हाँ जी बेटा, ये 105 और ये 30 ऐड ऑन होके 135 डिग्री हो जाते हैं। रिमेनिंग बचा Yes, हमारे ma'am. पास x, तो x कितना होगा? 45 डिग्री होगा, राइट? Yes, ma'am. excuse me, ma'am? हमें, हाँ जी अधर, Ma'am, but 30 and X are, ma'am, co-interior angles because they are on the same side and are inside. are they parallel lines? Do you think that this line here and this line, are they parallel? This same thing I told you in the last class also, Adhyan. You are doing the same mistake here. आप ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स अगर आपके पास है तो क्या ये दोनों पैरेलल साइड्स है या इंटरसेक्टिंग साइड्स है? Ma'am, intersecting. तो फिर पैरेलल नहीं है तो कैसे होगा? तब तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री होता है, तब तो यहाँ पे 120 डिग्री होना चाहिए। दोनों मिलके तो यहीं पे 180 बन जाएगा। ये तो तीसरा एंगल बना ही नहीं मेरा। फिर तीसरा एंगल क्या जीरो एंगल होगा बेटा? सोच के बताओ, हो सकता है ऐसा? नहीं ना, नहीं हो सकता ना ऐसा, पॉसिबल तो नहीं है ये। तो आप जो कॉन्सेप्ट बता रहे हो उसके लिए पैरेलल लाइन का होना जरूरी है। क्या ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है? अगर नहीं है तो इसके ऊपर कुछ काम नहीं करेगा, सिंपल हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इसके ऊपर। Yes, ma'am. Ma'am, can you give one more type of this question? सेम बेटा, Ma'am, सब so सेम what ही will टाइप से। x be equal to? x में भी इक्वल टू 45 है ना। ये आपने निकाला 75 डिग्री, ठीक है? तो आप ये वाला एंगल निकाल रहे हो, किससे अपने निकाल रहे हो? ये दोनों एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे है तो ये ऑब्वियसली 180 फॉर्म करेगा दोनों मिलके। ये 75 है तो रिमेनिंग आपका 105 होगा। तो ट्रायंगल के अंदर यू हैव गॉट वन एज 30 डिग्री, वन एज 105 डिग्री, एंड यू आर सपोज्ड टू फाइंड द थर्ड एंगल। सो दैट्स एन इजी वे। Add these two angles 135 and subtract this from 180. That's Okay. it. Okay. है ना? So you will be getting this one. अब इसको करने का एक और शॉर्टकट है, बट वो मैं मतलब वो आपका लास्ट में आएगा चैप्टर के।
यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम, चलो एंगल सम प्रॉपर्टी आपको आता है। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस प्रॉपर्टी और नॉट, जबकि ये 6 में ही हम करते हैं। एक बार फिर से आई विल इंट्रोड्यूस दिस प्रॉपर्टी। दिस इज नोन एज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? ध्यान से देखो, एक्सटीरियर एंगल कहता है कि एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे एक एंगल दिया, ये एक एक्सटीरियर एंगल है ना, बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है, राइट? ये बाहर की तरफ फॉर्म हो रहा है तो एक्सटीरियर एंगल है। Yes, ma'am. चलो मैंने Ma'am, इसको this 130 डिग्री property, दिया। ma'am, this year only I have studied in school. वेरी गुड, वेरी गुड। ये आपका 6 में भी हम कर रहे हैं अभी। ये आपका 130 हो जाता है, एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। कहा जाता है कि ये जो आपका एंगल है, ये जो आपका एंगल है, ये आपके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल का सम है। इसके ऑपोजिट में क्या होगा? ये एंगल आएगा और ये दोनों कॉर्नर्स आएंगे, राइट? ये कॉर्नर तो ऑपोजिट नहीं है ना, ये कॉर्नर तो सामने it is linear एडजेसेंट है। हाँ जी, तो इसके ऑपोजिट वाले दो अगर कॉर्नर्स लेते हैं तो इसके सम के बराबर होगा। So supposedly if this is 50 degree, now then this one is going to be 80 degree. एक और मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ। अगर यहाँ पे आपके पास 50 डिग्री है, यहाँ पे आपके पास 60 डिग्री है, इन दोनों का सम करोगे तो ये बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा, दैट इज 110 डिग्री। ये एक्सटीरियर एंगल में होता है। अब एक्सटीरियर एंगल कैसे पता चलेगा बेटा? एक्सटीरियर एंगल मतलब ये जो लाइन है आपकी स्ट्रेट लाइन में एक्सटेंड हो गई है। ये प्रॉपर्टी समझ में आया सबको बेटा, या फिर Yes, ma'am. कंफ्यूजन? आई वांट टू नो फ्रॉम तरुष, अध्ययन, विदेश, राध्या। Yes, ma'am, understood. तो बेटा यहाँ पे अगर आपका ये 75 होता है, 75 एक्सटीरियर एंगल है। यस मैम। ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? ऑपोजिट एंगल्स हमेशा याद रखना, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी दो एंगल्स होते हैं। साथ वाले एंगल को छोड़ दिया तो ये और ये दोनों, तो 30 प्लस x जो है वो 75 डिग्री हो जाएगा आपका प्रॉपर्टी के हिसाब से। यस मैम। होगा तो बस x आपका क्या निकल गया? 45 डिग्री। ठीक है, ये पूरा चैप्टर में ही वी आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। लॉट ऑफ न्यू थिंग्स में भी मतलब काउंट करोगे तो वो लॉट ऑफ न्यू थिंग्स भी आपका 5 to 6 थिंग्स होता है, एंड ये 5 to 6 थिंग्स के ऊपर आपका बेसिक प्रैक्टिस है। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, आई नीड एवरीवन टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एवरी डे, है ना? आपके पास एनसीईआरटी है, कुछ भी है, वो प्रैक्टिस करो। आपके जो डाउट्स है आप मुझे व्हाट्सएप में भेज दिया करो, क्लास में आई विल टेक दोस डाउट्स। होमवर्क के जो डाउट्स होंगे वो भी क्लास में आई विल टेक इट, है ना? इस चैप्टर को टाइम से करेंगे, डोंट वरी अबाउट द टाइम, वी कैन टेक 1 week 2 week, that is not a matter. We need to complete this chapter very well because this chapter has been repeated in class 9 as well, है ना? क्योंकि क्लास 9 में जाके अगर आप ये चीजें ना नहीं कर पाते हो तब दिक्कत होती है। अभी तो दिक्कत नहीं होगी, अभी तो आपको बहुत आसान आसान से क्वेश्चंस मिलेंगे, पर 9th में जाके जब आपका लेवल अप हो जाता है ना, तब आप जाके दिक्कत फेस करते हो। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, जो हमने नई प्रॉपर्टी सीखी हुई है, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना? ये हमने यहाँ पे इसको अप्लाई करा है, ठीक है? और डन, ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। चलो क्या सिमिलर है? हाँ जी, सिमिलर एकदम है, एग्जैक्टली सिमिलर है। Slide again, ma'am. I want to take the screenshot. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ले लो। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो, I want to find the x here. x निकालना है आप लोगों को। अध्ययन वेरी गुड, सनीमी वेरी गुड, नमित वेरी गुड।
आई एम हैप्पी दैट आप लोगों ने अप्लाई किया है वो चीज जो अभी हमने सीखा है. 3 करेक्ट आंसर. तरुष, इट्स नॉट करेक्ट. थ्री करेक्ट आंसर्स आ सकते हैं तो आगे भी करेक्ट आंसर्स आ सकते हैं ना. Can you once show again the slide that exterior property? हाँ जी बेटा देख लो. Okay, thank you. ये जिनका भी आंसर 100 आ रहा है ना वो मुझे एक्सप्लेन करेंगे कैसे आ रहा है. अभी आप बताओ ये 100 कैसे आ रहा है आपका. नहीं नहीं कोई बात नहीं अम्मी, अगर गलत भी है आप एक्सप्लेन करो उसमें क्या हो गया है. हाँ जी अम्मी, आई एम स्पीकिंग. हेलो अम्मी 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 अम्मी. Mom, I think that she has like added the 35 and 45 and then the angle that is Ma'am, left she that has found the third angle of the triangle. yes हाँ mom. जी. तरुष आप बताओ आपका 100 कैसे आया है. Actually, as Namit and Sanimi said that I added and I founded the third part. अच्छा बेटा देखो, अगर आप इनको करके ये 100 निकलता भी है बेटा तो भी Yes, आपको ये x निकालने के लिए आपको ये वाला एंगल का रिक्वायरमेंट है. Yes, तो ma'am. आपको यहाँ पे 80 निकालना पड़ेगा. तो चाहे आप ये 100 निकाल के 80 निकालो या जैसे भी निकालो, और डायरेक्टली भी आप इसको 80 निकाल कैसे सकते हो बेटा. ये आप दोनों का By सम exterior करेंगे तो angle ये property. एक्सटीरियर एंगल बाहर आपका 80 हो गया ना. Yes, डायरेक्टली भी ma'am. 80 Got निकलेगा, it. इनडायरेक्टली भी 80 Got it. निकलेगा आपका, है ना Yes, बेटा. आप ये Ma'am, and 100 then निकाल के यहाँ. corresponding angle. हाँ जी बेटा, और इसके साथ वेरी गुड. ठीक है मेरा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो Ma'am, I जाएंगे. can hear you now. Ma'am, Yes, were you ma'am. speaking Got. any? Ma'am, did I miss anything? यस यू डिड मिस एनीथिंग. अभी बहुत कुछ कर रहे थे हम लोग. No, चलो no, अभी ma'am. अभी आपसे तो मेरे को मैम आपका सुनाई दिया मैम वो 100 वाला, पर मैम उससे पहले मैम थोड़ा सा नहीं, आई नहीं वाज था. आस्किंग यू कि आपको 100 कैसे आया. ओह मैम, एक्चुअली मैंने 35 और 45 को प्लस किया था, फिर वो इंटीरियर एंगल निकला था. हाँ जी बेटा, तो फिर आपने वो 100 आपका ये वाला पार्ट हो गया ना. इसके साथ तो इसका वैसे भी कोई रिलेशन नहीं है नहीं ना कोई रिलेशन. तो आप वैसे भी इसको इसको सेम नहीं बता सकते हो. ठीक है. Yes, तो ma'am. आप Yes, ma'am. एक्सटीरियर डायरेक्टली निकालोगे तब भी चलेगा, और अगर आप पहले ये निकाल के फिर निकाल रहे हो तब भी चलेगा. हाँ मैम, क्योंकि वो लाइन 2 पूरा 180 होगा तो 100 निकाल लिया तो बाकी का 80. हाँ जी वेरी गुड. चलो 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 एम निकालेंगे. ठीक है, एम निकालेंगे. Ma'am, what to find? Ma'am, which lines are parallel? बेटा ये दोनों लाइंस. इसके साथ कौन सा है देख लो, चेकआउट करो. And can you please explain again? There was network issue. What we have to do and what we have to find? एम एम निकालना है बेटा. एम एम. Okay, ma'am. Ma'am, is my answer correct? I'm Adhyana. तरुष अध्यान करेक्ट है, और किसका करेक्ट है. Ma'am, सनीम का is करेक्ट mine है. correct? हाँ जी And can you सनीम. please tell if I'm correct or not? I had some network issue. with my तरुष phone. आपको आपका नाम लिया है मैंने बेटा. तरुष अध्ययन सनीमी तीनों का करेक्ट है. नमित बेटा Okay. करेक्ट नहीं है आपका बेटा जी.
बाकी बच्चों आपका आंसर कब आएगा? ओके, दिस इज इजी वन। अवनी, क्या हो गया बेटा, आपका आंसर नहीं आ रहा है? राध्या, आपका आंसर नहीं आ रहा है? देखो, once I start doing it, I will not take it from anyone, है ना? आंसर्स कंसिडर नहीं होंगे तो प्लीज। चलो, हाँ जी बेटा। बेटा ये वाला एंगल जो है आपका, ये वाला एंगल जो है और ये वाला एंगल क्या होगा बेटा? इक्वल नहीं हो जाएगा। जान हमने सब्ट्रैक्शन में गलती करी है बस। ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, 56 हो जाएगा आपका। अब देखो ये ट्राइंगल में 3 एंगल्स है, 14, 56 है। ये दोनों मिलके तो आपका 70 डिग्री हुआ। तो ये आपका थर्ड वाला एंगल कितना आएगा? 180 माइनस 70 आएगा, राइट? दैट इज 110। Yes or no? Yes, No, ma'am. am I not? मैम एडिशन में गलती की है। ओके, समवेयर है ना। चलो जी, ये वाला एक बार निकाल लो बेटा। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है डेटा, आपको क्या निकालना है? ओडीसी निकालना है, तो निकाल लो। देखते हैं कितनों का सही आता है। मैम क्या निकालना है मैम हमें? बेटा ओडीसी निकालना है। ओडीसी कौन सा एंगल है वो फाइंड आप खुद करोगे। आई विल नॉट मार्क इन द फिगर। Ma'am, is my answer correct? जाने भी नहीं बेटा जी, तरुष आपका करेक्ट है। Why is Shlok trying to enter now? It was the same question as we did this kind question. श्लोक, आप अभी क्या कर रहे हो इस क्लास में? ये आप लोग का 75 कैसे आ रहा है? को इंटीरियर नहीं है बेटा। Ma'am, it will be not को-इंटीरियर के लिए 75. को-इंटीरियर के लिए अगर आप को-इंटीरियर का कॉन्सेप्ट सोच रहे हो, ये और ये एंगल को-इंटीरियर कैसे होगा? यहाँ वाली जो लाइन है, क्या ये इस लाइन के साथ पैरेलल है? अध्ययन No, ma'am, but हाँ जी I'm बेटा, not. आप बताओ। Ma'am, I'm using another property. I'm using the inner property. So the angle on the left, on the upper side of 105, ma'am, it will be 75. And ma'am, like there is a Z forming from B to D and C. Like B, D, C are forming a Z. So using that Z, I am just using that property. नहीं, जेड यहाँ पे कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? जेड कहाँ पे फॉर्म हो रहा है? Ma'am, there is no Z forming. बेटा जेड आपको दिख रहा है फिगर में? कहाँ पे दिख रहा है? मेरे को तो नहीं दिख रहा है जेड। आप अच्छे से देखो जेड कहाँ पे दिख रहा है। Ma'am, B O D C. बी ओ डी, ये जेड थोड़ी है, ये तो एक एल की तरह बन रहा है। और ये जेड अगर होता तो ये लाइन ऐसे जानी चाहिए थी ना आपकी। ये जेड आपको बनाना पड़ेगा, ये बनाए बिना आप ये नहीं कर सकते हो। यहाँ पे ये जेड कभी भी नहीं बन रहा है। Ma'am, I'm है ना? saying B O D C. From B to डी सी। yes, ma'am. बेटा बी देखो, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, बी टू ओ टू डी टू सी, ये जेड है।
ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं जेड, नहीं ना, नहीं काम करेगा ना, नहीं चलेगा ना काम। हमारा जेड जेड की तरह दिखना चाहिए, ये ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं नहीं दिखना चाहिए, देखना चाहिए ये जेड नहीं है हमारा। समझ रहे हो अध्ययन, आपका कॉन्सेप्ट कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है? अब जेड को आइडेंटिफाई करने में गलती किया आपने। समझ में आया अध्ययन, आपने कहाँ पे मिस्टेक किया है? जेड नहीं है ना बेटा? हेलो अध्ययन, am I audible to you? Yes, mommy. Got it? You got it? Say me yes or no. Yes. अध्ययन बेटा, हैव यू गॉट दिस वन कि जेड फॉर्म नहीं कर रहा है? ओके बेटा। बेटा ऐसे सिचुएशन में व्हाट आई सेड यू, जब आपको ये वाले सम्स मिलते थे मैं क्या कहती थी, यहाँ पे आपका एक पैरेलल लाइन बना लो। ये जो आपका खाली वर्टेक्स है बेटा, ये आपका बहुत काम में आने वाला है। ये जो मैं आपको बताती हूँ ना टिप्स, एम्प्टी वर्टेक्स में से आप एक पैरेलल लाइन बना सकते हो ऐसे सिचुएशन में। ऐसे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, आई कैन शो यू, जहाँ पे दो पैरेलल लाइंस है और बीच में एक खाली वर्टेक्स पड़ा रहता है आपका। ठीक है, आई कैन शो यू दोस क्वेश्चंस। यहाँ पे देखो, ये वाला आ गया हमारा, आ गया ये वाला फिगर दिख रहा है, दो लाइंस पैरेलल है, एक खाली वर्टेक्स बीच में पड़ा हुआ है। मैं क्या कहती हूँ बेटा, यहाँ से आप एक लाइन बना लो। तो यहाँ पे भी सेम ही करेंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक लाइन बनानी पड़ेगी। आपने ये लाइन बना दी, तब आपको जेड दिख रहा है। कहाँ पे जेड दिख रहा है बेटा? ये कॉर्नर में जेड है, ये 45 और ये कॉर्नर में जेड है। क्या ये मैं कॉर्नर में 45 लिख सकती हूँ बेटा? Ma'am. And ma'am, there is one more Z. Ma'am, C, हाँ D. जी, यहाँ पे एक जेड है एंड यहाँ पे एक जेड है। तो मेरा टारगेट क्या होगा? मैं ये वाला जेड तो फाइंड नहीं कर सकती हूँ, तो मैं ये वाला कॉर्नर फाइंड कर लेती हूँ। ये वाला कैसे होगा? अगेन वी कैन सी दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। Property 105 plus 45 minus 180. वेरी गुड अध्ययन। 105 प्लस 45 को 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज गिविंग यू 30 डिग्री। तो ये कॉर्नर वाला एंगल जो है ये हमें निकल गया, राइट? 30 डिग्री ये कॉर्नर वाला एंगल जो है ये हमें निकल गया। तो ये कॉर्नर में भी हमारा 30 डिग्री आएगा। ठीक है बेटा जी, क्लियर है अध्ययन? Actually, ma'am, I did in another way. क्या वे है आपका? Ma'am, actually, ma'am, you said that, ma'am, they are parallel. So, ma'am, I took as vertex B and C equal. So, ma'am, I did it with the property of alternative interior. So that, ma'am, I took 105 plus 45 minus 180, which was 30 degrees. So, ma'am, I took angle D as 30 degrees then. मतलब आपने बी के साथ किसको इक्वल लिया बेटा? Ma'am, C. सी यहाँ पे? Yes, ma'am. तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, कहाँ पे एंगल ले बेटा जी? Yes, ma'am. But, ma'am, I took as alternatives. मतलब आपका गलती से सही आंसर आ गया। Yes, ma'am. ठीक है, बट आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया ना अभी तरुष आपको? ये जो आपका खाली वर्टेक्स है यहाँ से आपको एक इम्पोर्टेंट है, आप एक लाइन बनाओगे। ये लाइन बन जाती है जब, तो आपके पास हो गया। अध्ययन ने बहुत, तो फिर आई विल कंसीडर अध्ययन वन इज करेक्ट, है ना? अध्ययन ने एक्सपेरिमेंट जैसे किया है, Okay, ma'am. है ना जी? तो अभी थोड़ा सा पैरेलल लाइंस के कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं। नाउ द पार्ट कम्स एज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में पता ही है ना हमें क्या होता है? क्या होता है लीनियर पेयर में? सम क्या हो जाता है? मैम 180 डिग्री। 180 डिग्री जी, वेरी गुड। हाँ जी, देखो एक सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, बट आप यहाँ पे देखोगे ये स्क्वायर वाला पार्ट कौन सा एंगल है? क्या होता है मैम 90 डिग्री। 90 डिग्री। क्या आप लोग ये ए निकाल सकते हो? आई एम गिविंग यू अ चांस, चैट बॉक्स में आंसर आने चाहिए। Ma'am, is the answer correct? I'm Adya. वेट। हाँ जी, नामित आपका करेक्ट है, अध्ययन का करेक्ट है, अवनी का करेक्ट है, तरुष का करेक्ट है, वेरी गुड। सनीमी, नो सनीमी,
बेटा ये सारे निका मिलके कितने एंगल बनेंगे? ये कोल है ना, ये एक सर्कल है ना, सर्कल है ना बेटा जी, ये सर्कल में तो 360 डिग्री बनेगा, है ना बेटा? तो सारे को ऐड कर लो आप। ये आपका 90 प्लस 100 190 मैम प्लस 250। आपका 60, हाँ जी, सब्ट्रैक्ट कर लो आप, है ना? तो आपका ये निकल जाएगा आपका सिंपली, है ना, 110। यहाँ पे चेकआउट करो ए निकाल सकते हो कि नहीं। बहुत आसान लग रहा है मुझको ये वाला पार्ट। Ma'am, where is P? रिक्वायर्ड ने भी यहाँ पे होगा बेटा आपका पी, यहाँ पे नीचे की तरफ है पी, ठीक है? Ma'am, करेक्ट है बेटा। ओ जानवी, नाफिन, कैसे निकाल रहे हो आप ए को? Ma'am, there is देखने network में issue. 90, Can I solve it now only? हाँ जी बेटा, Okay. देखने में 90 डिग्री लग रहा है तो 90 थोड़ी होगा। 125 कैसे आ रहा है बेटा आपका? अवनी का भी 125 कैसे आ रहा है? आप मुझे एक्सप्लेन करोगे? चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? सनी ने आपका कांसेप्ट बताओ, 125 कैसे आया? Ma'am, I added 100 and 135 and then subtracted it by What 360. about these? Ma'am, This what about angle that's not O? given. What about O बेटा? आपके पास तो O है ही नहीं ना, तो कैसे करोगे? गलत हुआ है ना। देखो इसी कॉन्सेप्ट से जानवी ने किया है, अवनी ने किया है, सनी भी ने किया है, तीनों के गलत। आप एक रीथिंक करो इसको कैसे कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड एक करेक्ट आंसर ऑलरेडी आ गया है। अध्ययन इज अहेड। नमित आप भी रिकंसिडर करोगे आंसर को। 90 डिग्री देखने में ही क्या 90 डिग्री हो जाता है बेटा? मेजरमेंट इज इम्पोर्टेंट। Ma'am, is my answer correct or not? ना 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 बेटा जी, एक सिंपल कॉन्सेप्ट को आप मिस आउट कर रहे Ma'am, हो। can you just give me 2 more seconds, ma'am? I know the answer. I'm just. हाँ जी, जानवी करेक्ट है आपका। फाइनली सम मोर करेक्ट आंसर्स जानवी से आया है। 1-2 सेकंड करेक्ट आंसर, है ना? नहीं अवनी बेटा, बेटा जी आप एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखो, POQ इज अ लाइन। बेटा जी ये स्ट्रेट लाइन है आपका, ये 100 है तो दूसरा एंगल क्या होगा? इतना आसान। T. Ma'am, 80. देखो आप लोग क्या क्या सोच रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, पता नहीं मुझे। नमित को तो देखने में लगा कि 90 है तो उसने 90 लिख दिया, और आप लोगों ने तो ऐड ही नहीं किया ये छोटे वाले एंगल को, है ना? Yes, ma'am. Ma'am, I got it 85. हाँ आपको कैसे 85 मिला? तो वही Ma'am, I did, ma'am, all are saying 90, so I was around 90 only thinking, so I did 85. चलो ये वाला देखो, यहाँ पे जहाँ पे एरो है इसका 100, ये इसका आंसर बताओगे। हाँ जी, अध्ययन करेक्ट है, नमित करेक्ट है, तरुज करेक्ट है। चलो जी, हाँ जी, बी बताओ फटाफट से। करेक्ट है तरुज, अग्नि, सनेमी, नमित। हाँ जी बेटा, सेव करेंगे ना बेटा, ये 180 होना चाहिए, तो आपने 8 यहाँ पे 30 एंड 50 को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो 80 सब्ट्रैक्ट हो जाए। हाँ which is जी, 100. which is 100 डिग्री। वेरी गुड। Okay, now this is a very good one. I like this Ma'am, one. what we have Let's to see. find? You have to find the value of x.
Let's see who can do it. No, Tarush, it's not correct. If I'm giving it as a challenge question, ठीक है? Let's see who can do it. It's not a difficult one, I can tell you. Easy one, but a tricky one. ठीक है? It's a challenge question. I just want how many answers I'm seeing. Okay, 4 correct answers. I will consider the class as winner. Otherwise, teacher is the winner. 1 correct answer from Adhyan, Tarush, Sanemi. 3 correct answers on the way. I'm waiting for the 4th correct answer. अवनी, राध्या, जानवी, हो जाएगा। ये वाला आसान क्वेश्चन है। विदेश, तो ये वाला बहुत आसान क्वेश्चन है। नो जानवी, अभी तक 3 क्वेश्चंस के आंसर्स आए हुए, 3 आंसर्स आए हुए हैं ना। आई वांट 1 मोर आंसर, है ना। पुट योर फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे होगा। बाकी बच्चे सोच रहे हैं। देखो, जानवी ने गलत आंसर दे दिया है, विदेश ने गलत आंसर दे दिया है। नाउ द ओनली होप इज अवनी एंड राध्या। And has Namit given answer? नमित, अच्छा नमित भी है ना, नमित ने भी दे दिया है। सो नमित भी हमारा होप है, राइट। नमित भी है, नमित भी करेक्ट आंसर दे दे तो Please क्लास give जीत one जाएगा। correct answer. 1 more करेक्ट आंसर, है ना। And then ma'am we will win. हाँ जी, नमित के ऊपर प्रेशर आ गया है, अवनी के ऊपर भी प्रेशर आ गया है। यहाँ पे देखो बेटा, 30 मोर सेकेंड्स दूंगी मैं, ज्यादा टाइम नहीं दूंगी। 30 मोर सेकेंड्स में आएगा तो आंसर आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। विदेश आपका पार्शियली करेक्ट है, बट आपको एक्स निकालना है ना बेटा। अब थोड़ा सा और सोचो, एक्स कैसे निकलेगा। वेरी गुड, नमित has given. The class is the So, ma'am, winner. we won. Congratulations. हाँ जी Thank you, बेटा जी, ma'am. the class is the winner. Very good. फर्स्ट चैलेंज क्वेश्चन है आज का, एंड वो क्लास जीत गई है। वेरी गुड। No ma'am, second question. Ma'am, हाँ second. जी, सेकंड Ma'am, first you क्वेश्चन आप won, लोग जीत। second we won. हाँ जी, वेरी गुड। Ma'am, बेटा time. जी ये, हाँ जी, टाइम से पहले दे दिया है अमित ने। बेटा ये स्ट्रेट लाइन है ना आपका, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में एंगल भी आपका 180 होना चाहिए। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। 3x + 9x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो आपका 12x विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। जो जहां से आपको x कितना मिल जाएगा, 180/12, दैट इज गिविंग यू 15 डिग्री। ठीक है, बाकी ये आपको समझ में आया। किसका नहीं आया था आंसर, अवनी का एंड जानवी का एंड विदेश। आप लोग को समझ में आया बेटा? यस मैम। पक्का? चलो जी, वेरी गुड। अभी ओके, टाइम इज अप, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग जस्ट एक बार वेट कर लेना। आई विल पोस्ट अ मैसेज इन द ग्रुप, उसके बाद ही आप लोग अटेम्प्ट करना क्विज, ठीक है। Okay, ma'am. Ma'am, has I have to attempt quiz or not? It's up to you. If you want to score better, you can do it. Otherwise, no. ठीक है, but Ma'am, the please name I check have, question 15 and 19 because I did हाँ it correct जी, only. I will check it out. But the name I am taking, they need to do the quiz, है ना। I will post the names in the group as well because आपके quiz के 0 marks आए हुए हैं। एक Ma'am, तो आपका जानवी, Ma'am, I had completed the quiz, and ma'am, in the 19th question, you discussed that the answer is 85 degree, but it was shown that it is 145 degree. चलो चलो, आई विल चेक, है ना बेटा। 19 एंड 15 वाला मैं चेक करूंगी। नमित, आप देखो, जानवी, नमित, ठीक है, राध्या, विदेश, अध्ययन, यू हैव टू अटेम्प्ट द क्विज वंस अगेन। बाकियों के ऊपर इट्स अ चॉइस।
ठीक है, चलो just give me few more minutes. I will just post a message and you can do the quiz after that. Okay. चलो जी, we are ending our class here. Okay, bye bye everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. हाँ जी बेटा जी, thank you. Thank you, ma'am. Bye. Bye, ma'am. Have a nice day. Thank you बेटा, bye. Have a good night. हाँ जी बेटा, same to you. Bye, ma'am. Have a nice day. Bye बेटा, have a nice day.